नमस्कार साथियों, आज हम स्थल मंडल से संबंधित प्रश्नों की कुछ श्रृंखला को देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो हम किसी विलंब के बिना अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा, ग्राबेन उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है? अपक्षय द्वारा, वलन द्वारा, भ्रंशन द्वारा या अपर्दन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ग्राबेन उत्पन्न होता है किसके द्वारा? भ्रंशन द्वारा। क्या? भ्रंशन द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा अवलोकन या आकलन सही है। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज सही है। पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन सही है। सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण सही है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा डी 1, 2, 3 और 4। अगला देखते हैं। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, भ्रंश घाटी, जलोढ़ पंख, वलन या क्रेटर। मृत सागर किसके द्वारा निर्मित एक झील है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा भ्रंश घाटी के द्वारा। मृत सागर किसके द्वारा निर्मित है? भ्रंश घाटी द्वारा। आगे देखते हैं। अवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? वी ग्रास्ट, एडू टोइट, ए वैगनर, जी.एच. डेरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा एडू टोइट। अवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एडू टोइट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसने प्रस्तुत किया है? होम्स ने, जोली ने, वैगनर ने या जेफरी ने। होम्स का तो संवहन तरंग सिद्धांत है, जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। तो ये सही उत्तर होगा इसका जेफरी ने तापीय संकुचन सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आंसर है हमारा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कांग्लोमेरेट कैसी चट्टान है? कायांतरित या रूपांतरित? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें हैं, सेल, बलुआ पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ग्रेनाइट। इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में, तो सेल में ही पाए जाएंगे। आगे देखते हैं। सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? बेसाल्ट पाया जाता है, सेल पाया जाता है, सिलिका या मैग्नीशियम। किसमें? परतदार चट्टानों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सेल। ये किस में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अपने ही स्थानों पर सेलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। ए अपक्षय, बी अपर्दन, सी भूस्खलन, डी साधारण भूस्खलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वें का सही आंसर होगा आपका अपक्षय। अपने ही स्थानों पर सेलों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। आगे देखते हैं। कणिका में विघटन का एक उदाहरण है। कणिका में विघटन का एक उदाहरण है, क्या है? यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, पादप अपक्षय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर होगा आपका यांत्रिक अपक्षय। कैसा? यांत्रिक अपक्षय। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है? तनाव अंतर्जात बल है, संपीड़न अंतर्जात बल है, भ्रंशन अंतर्जात बल है, जबकि अपर्दन बहिर्जात बलों की श्रेणी में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपर्दन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं।
कौन सा एक ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है, क्या कहलाता है? डाइक कहलाता है, सिल कहलाता है, लेपोलिथ या बैथोलिथ? तो इसका सही आंसर होगा ये डाइक। सिल ये एक चद्दर के समान होता है, मोटी परतदार चद्दर की जैसी होती है। लेपोलिथ और बैथोलिथ ये अंतर्जात स्थलाकृतियां हैं। बैथोलिथ सबसे नीचे, लेपोलिथ ये भी अंतर्जात है लेकिन बैथोलिथ से ऊपर पाया जाता है। आगे देखते हैं, पोडमांट मैदान डैश द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा? ग्लेशियर द्वारा, पवन द्वारा, नदी द्वारा या भौमजल द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा आपका नदी द्वारा। पोडमांट मैदान किसके द्वारा बनते हैं? नदी के द्वारा बनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था पेंजिया, पैंथालसा, लारेशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे पहले एक महाद्वीप और महासागर था जिसका नाम था उत्तर बताएंगे इसका पैंथालसा। आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? मर्केली पैमाने का, रिक्टर पैमाने का, दोनों का या बैरोमीटर का? तो इसमें कई बार आयोग ने मर्केली माना है, कई बार रिक्टर माना है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका मर्केली पैमाने का। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्केली पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? प्रशांत प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट या फिलीपींस प्लेट? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत प्लेट। बाकी सभी ये छोटी प्लेटें हैं। आगे देखते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं, एक बार क्लास को देख लें। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी, भूजात, कोई नहीं, यह है खारे पानी के पौधे। तो इसका सही आंसर होगा भूजात। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? कार्बोनेशन, जलयोजन, अपदलन, ऑक्सीकरण? तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर हमारे हिसाब से होगा जलयोजन। ये रासायनिक अपक्षय द्वारा संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, स्थल रूप दे रखे हैं और कारक दे रखे हैं। यार्डंग वही द्वारा बनता है, सही है। ज्वारनदबुद नदी द्वारा बनता है, सही है। लटकती घाटी हिमानियों द्वारा बनती है, सही है। न्यूनाटक भूमिगत जल द्वारा नहीं बनता, ये भी किसके द्वारा बनता है? हिमानी द्वारा बनता है, यही गलत है। आगे देखते हैं, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ मैग्मा कहलाता है, सॉरी ये प्रश्न हमारा छूट गया। एंडीज पर्वत उदाहरण है, सॉरी ये यहाँ पर छूट गया, ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का, बृहस्पति पर्वत का, वलित पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? तो इसका सही उत्तर होगा वलित पर्वत का। एंडीज कैसा है? वलित पर्वत है। आगे चलते हैं,
भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, मैग्मा, लावा, पातालिया, मध्यवर्ती। तो अंदर वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्या नाम दिया है उसका? उसे कहते हैं हम मैग्मा। जब ये धरातल पर आ जाता है तो क्या कहलाता है? लावा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट या संगमरमर। कायांतरित, तो सेल से स्लेट बनता है, कायांतरित है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, संगमरमर चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। आगे चलते हैं, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वतों और पठारों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। सही आंसर इसका देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर होगा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। इस प्रकार आंसर नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मैपनी पर मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, टॉर्नेडो का वेग, पर्वतों की ऊंचाई। तो ये पहले भी बता चुके हैं इस प्रश्न को। इसका सही आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। आगे देखते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। ज्वालामुखी सभी महाद्वीपों में है, लेकिन उत्तर की प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, मुख्य भूमि इसमें नहीं है। अगर मुख्य भूमि दिया हुआ तो इसमें ऑस्ट्रेलिया होता, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ज्वालामुखी हैं, लेकिन उसकी मुख्य भूमि से बाहर हैं। लेकिन प्रश्न की प्रवृत्ति को देखते हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हम सही मानेंगे। आगे देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेल हैं। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेल हैं। कौन सी सेल हैं? अवसादी हैं, आग्नेय हैं, ज्वालामुखी हैं या कायांतरित हैं। तो इसका सही आंसर होगा अवसादी सेलें सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं पृथ्वी के धरातल पर। अगला प्रश्न, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय में, अवसादी में, कायांतरित में या पातालीय में। तो इसका सही आंसर होगा आपका अवसादी सेलों में अवसाद जीवाश्म पाए जाते हैं। वहीं हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली में है, वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप में है, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, विसियुस ज्वालामुखी इटली में है। तो इसमें पूछा है हमारा कौन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा आपका पिलियन ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप पर नहीं है। आगे देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा, क्राकाटोआ, एकांकागुआ या एटना। तो इसका सही आंसर होगा आपका एकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है और ये सबसे शांत और सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी भी है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। यहाँ पर सीक्वेंस पर मत जाइए, ऑप्शन देखिए, नंबरिंग पर जाओगे थर्ड नंबर पर मिलेगा, लेकिन बी ऑप्शन होगा। ठीक, आगे चलते हैं, शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्राय क्रियाशील नहीं रहता है? तो भौतिक अपक्षय, भौतिक, जैविक, रासायनिक या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? जैविक अपक्षय। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? एंडीज, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय या आल्प्स। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? एंडीज, ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय या आल्प्स। वलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? एंडीज भी वलित है, हिमालय भी वलित है, आल्प्स भी वलित है, ब्लैक फॉरेस्ट ये वलित पर्वत नहीं है। तो 30 का कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। आगे देखते हैं,
यूराल पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? यूराल पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है, जटिल पर्वत है, सरल वलित पर्वत है या प्राचीन वलित पर्वत है? यूराल कैसा है? आंसर देने का प्रयास करें। इसका होगा हमारा प्राचीन वलित पर्वत है। कौन सा? प्राचीन वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है? पवन, हिमानी, भूमिगत जल या प्रवाहित जल? क्या पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है पवन, हिमानी, भूमिगत जल या प्रवाहित जल? तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रवाहित जल। आगे देखते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर, अटलांटिक महासागर के चारों ओर, हिंद महासागर के चारों ओर? तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रशांत महासागर के चारों ओर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। कथन 1, बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित है, सही है। कारण आर, महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए, ये भी सही है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहते हैं? किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहते हैं? कगार कहते हैं, कटक कहते हैं, भृगु कहते हैं या महाखड्ड कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका महाखड्ड, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, किस पर मापी जाती है? एनीमोमीटर पर? नहीं। वर्नियर मापनी पर? नहीं। प्लेनियोमीटर पर? नहीं। रिक्टर मापनी पर? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 31 का डी। आगे देखते हैं। सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? सामान्य दिशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? जलप्रपात, विसर्प रोधिकाएं, नदी वेदिकाएं, गोखुर झील? नहीं। विसर्प रोधिकाएं, नदी वेदिकाएं, जलप्रपात, गोखुर झील? नहीं। जलप्रपात, नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं, गोखुर झील? ये सही लग रहा है। नदी वेदिकाएं? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे पहले जलप्रपात बनता है, फिर नदी वेदिका बनती है, फिर विसर्प रोधिका बनती है, फिर गोखुर झील का निर्माण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सुस्पष्ट आकृति हिमनदीय स्थलाकृतियों पर पाई जाती है? डमलिन हिमनदी पर पाई जाती है, सही है। यारडंग? नहीं। लटकती घाटी? सही है। बालू पत्थर? नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन होगा हमारा 1 और 3, कहीं दे रखा है ये रहा 1 और 3, सी। आगे चलते हैं। भेड़ पीठ शैल या रॉस मुटाने निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? वायु प्रक्रिया द्वारा? नहीं। नदी प्रक्रिया द्वारा? नहीं। हिमनदी प्रक्रिया द्वारा? सही। अपच्छ प्रक्रिया द्वारा? नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, हिमनदीय प्रक्रिया द्वारा। आगे देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थल रूप दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रक्रिया दे रखी है। प्राकृतिक तटबंध किससे बनते हैं? नदी द्वारा, पहले का तीसरा। एस्कर का निर्माण हिमनदी द्वारा, दूसरे का चौथा, कहीं दे रखा है तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, फिर भी मिला लेते हैं। पोलजी का निर्माण वातोड़, बरखान काष्ठ स्थलाकृति? नहीं जी, बरखान का निर्माण होगा आपका
ये गलत, ये गलत। इस प्रकार से हम देखेंगे, ये दूसरा ऑप्शन है हमारा सी का दूसरा। पोलजे का निर्माण किससे होगा हमारा? पोलजे काष्ठ स्थलाकृति द्वारा, बरखान वायु वातोड़ द्वारा। इस प्रकार 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। इतने ही प्रश्न थे, यहीं पर समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आगे के छूटे हुए प्रश्नों को अगली श्रृंखला में लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।